बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। बृहस्पति देव आने वाले 118 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो आपके लिए बनने जा रहे हैं और कौन सी 2 अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम बात करेंगे यदि गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। यानी कि कहा जाए तो 4 सितंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर 2023 तक ये वक्री हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वृद्धि की चीजें हैं, चाहे वो आपकी सुख संपदा हो, है ना, चाहे वो आपका धन हो, वैभव हो, जो वृद्धि कारक प्लेनेट बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति देव तीसरे भाव में जब आपके ये वक्री होंगे तो आपको किस प्रकार से फल देने का कार्य करेंगे। देखिए, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए अब इनका समय बदलने वाला है। आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उन कष्टों से अवश्य आपको मुक्ति मिलने जा रही है। विशेष तौर पर गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर करने वाले हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि जो बात हम आपसे कह रहे हैं गोचर के आधार पर आप नोट करके चलिएगा। आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े ट्रेमेंडस चेंज आने जा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। पहली ये होगी कि राहु और गुरु का चांडाल योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। स्थिति क्या बदलेगी? स्थिति ये होगी कि 4 सितंबर से लेकर और 30 जो अक्टूबर तक का टाइम पीरियड रहेगा, यह कोई बहुत बड़ा चेंजेस लेकर नहीं आ रहा, लेकिन आप नोट करके चले नवंबर से आपके लिए जो टाइम पीरियड होगा दिसंबर तक का, यह ट्रेमेंडस आपके जीवन में चेंज लेके आएगा। छोटे भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। आपका यदि बिजनेस है, बिजनेस को लेकर यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो उन यात्राओं में आपके लिए सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। सामाजिक कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। तो यह कुछ पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा। अब देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करते हुए इनकी जो पंचम दृष्टि है वह आपके 7वें भाव पर पड़ने वाली है। हम आपको स्पष्ट कर दें कि तीसरे भाव के अंदर, चाहे कोई और कहता हो या ना कहता हो, मेरी नजर में तीसरे भाव के अंदर गोचर करते हुए बृहस्पति किसी भी हालत में हो अच्छे ही परिणाम देते हैं, क्योंकि इनकी जो 5वीं दृष्टि वो आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो आपके लिए क्या होगा कि मैरिटल लाइफ की अभी तक की जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य यहाँ पर बृहस्पति देव दिलाने का कार्य करेंगे। समझना है आपको कि क्यों प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए, आपके 7वें भाव में जो राशि आती है ना, वो सिंह राशि आती है और जो आपके राशि के स्वामी है शनिदेव, वो भी 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, काफी पावरफुल कंडीशन में रहेंगे। तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा क्या होगा ना कि जब सिंह राशि को ये देखेंगे तो ऐसे में तो तलाक जैसी स्थितियां बन जानी चाहिए, तलाक हो जाना चाहिए, वाद विवाद बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए शुभता वाली बात ये रहेगी कि आपके पंचम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। तो जुपिटर अभी थोड़ा सा निगेटिव स्थिति में रहेंगे। देखिए, राहु के पाप प्रभाव में रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बहुत पावरफुल कंडीशन में हो जाएंगे। तो आपके लिए स्पष्ट कर दें कि दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपके रिलेशन अच्छे होंगे। पति पत्नी, भले 3-4 वर्षों से आप परेशान चल रहे थे, आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे थे, किसी कारणवश पति पत्नी को अलग रहना पड़ रहा था, ये वही टाइम पीरियड होगा जब आपके जीवन में ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलने लग जाएगी। हालांकि हमने हमेशा आपको कहा है कि जब भी लगन में कोई भी पापक ग्रह होता है, चाहे वो आपका राशि का स्वामी ही क्यों न हो, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड होगी, स्वयं से रिलेटेड होगी। थोड़ा सा आपका काम भी अच्छा चलेगा ना, तो भी आप तनाव लेते हुए नजर आएंगे। आप छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान और हैरान हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस बात को लेकर आप परेशान रहेंगे कि ऐसी स्थितियां होंगी कि आप एक साथ में बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, काम तो आपका बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके 7वें भाव से बिजनेस को देखा जाता है। तो अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रख लें। आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी होने जा रही हैं। व्यापारिक जीवन में आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार से
आपको विस्तार देखने को मिलेगा। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए? 30 अक्टूबर के पहले ना करें, उसके बाद आप अवश्य कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम धाम चल रहा था, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो दिक्कतें आपकी दूर होने जा रही हैं। इसके साथ अगर आपका कोई बिजनेस था जो कि IT फील्ड से जुड़ा हुआ है, या आपका कोई भी ऐसा फील्ड है, आप बिजनेस कर रहे हैं या आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, है ना, या इंडिविजुअल कोई काम करते हैं जिसमें से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, या आप टीचिंग लाइन से हैं, या आप किसी भी प्रकार की एजुकेशन दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह चलाते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए 2023 का नवंबर और दिसंबर का महीना हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, और नवंबर दिसंबर तक ही नहीं, आपके लिए 2024 तक का टाइम पीरियड बिजनेस और वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा हो जाएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति खराब नहीं है तो। अगर सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी तो आप बहुत ज्यादा भी दिक्कतों में फंसेंगे वैवाहिक जीवन के अंदर। बात कर लेते हैं अगली स्थिति आपके लिए क्या रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए अभी पिछले समय से ये चल रहा था कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से आपके भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। हर कार्य में भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके 9th हाउस को देखेंगे, तो धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी आप में, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही लंबी दूरी की यात्रा यहाँ पर होती नजर आएगी। यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आप टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य है कि जिसमें आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं एक शहर से दूसरे शहर, उसमें भाग्य प्रबल तौर पर आपका साथ देता नजर आएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ आपको मिलने जा रहा है, पिता के द्वारा आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, पिता से आपके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। यदि उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो उन समस्याओं से भी बाहर निकलने का आपको यहाँ पर बृहस्पति देव अवसर देने वाले हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं, हर चीज में भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य का साथ देना अलग बात होती है, लेकिन परेशानी अलग चीज होती है। 10th हाउस पे वृश्चिक राशि आती है, और यहाँ पर शनि की जो दशम दृष्टि है वो लगातार आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो आपके लिए आने वाला टाइम पीरियड जो रहेगा, भले ही बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिले, भाग्य के कारण आपको पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन कार्यस्थल पर दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, या आपका मन उतना अच्छा नहीं लगेगा, या कार्यस्थल पर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपको परेशानी हो सकती है। विशेष तौर पर स्त्रियों से अपने संबंधों को बेहतर रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर के महीने में नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए जिनके पास में काम कारोबार नहीं है। हाँ, यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है, अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए ध्यान से चलें आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। ये निगेटिव साइन है। हम बात कर लेते हैं, आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेटर हो जाएगी। क्यों होगी? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब आपका बिजनेस नौकरी नहीं चलेगा तो धन कैसे आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। तो अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। कमीशन से जुड़े कार्य, टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य, और इसके साथ साथ क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप IT सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे, आपके कार्य बन जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, तो उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्थितियां बहुत अच्छी हमको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या विवाह के कोई योग बनते हैं, तो देखिए, गोचर के आधार पर तो मैं योग नहीं देख रहा हूं। हालांकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि लगन में है और 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर, लेकिन मैं बहुत अच्छा योग नहीं देख रहा हूं। हाँ, कब योग बनेगा? 2024 में थोड़े से योग बनेंगे। अगर आपकी पत्रिका में अगर दशाएं आपको सपोर्ट करेंगी तो 100% विवाह होने के योग बनेंगे। कब? 2024 में, अप्रैल से पहले, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है ना पंचम, वो आपके कहां पर पड़ रही है? सप्तम भाव पर। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। धन लाभ के लिए अच्छा है। सोशल मीडिया से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या आपके लिए बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है यह गोचर। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन ध्यान रखें कि राहु देव तब तक ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 2nd हाउस में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में अगर पैसे का कोई भी आधार नहीं था, आप नोट करके चले, अक्टूबर से आप कोई न कोई आधार बना लेंगे।
क्योंकि सेकंड हाउस में राहु आती आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे। साम दाम दंड भेद लगाकर आपके पास इनकम का स्रोत जरूर आएगा, लेकिन आपके इनकम में थोड़ा सा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस के अंदर राहु आ रहे हैं तो, है ना। लेकिन विदेशी भूमि से बहुत अच्छा आपको पैसा कमवा सकते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा कार्य जोड़ सकते हैं, तो ये स्थिति बनेगी। अब हम बात करेंगे 3 कार्य जो आपके 100% बनेंगे और वो होकर रहेंगे। बिजनेस में अचानक से धन लाभ होना, बड़े ऑर्डर्स मिलना, अचानक से बिजनेस में जितने भी घाटे नुकसान थे सब फायदे में परिवर्तित हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी स्थिति, पैतृक संपत्ति का लाभ 100% आपके लिए मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। साथ ही पिता के द्वारा लाभ होगा, पिता के करियर में लाभ होगा, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तीसरी स्थिति, जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा। चौथी स्थिति, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। परेशानियां जीवन में रहेंगी, ये बात को आप नोट करके चलिएगा, लेकिन जो भी आप सोचेंगे ना 4 सितंबर के बाद, विशेष तौर पर सितंबर तो उतना अच्छा हम नहीं कर सकते, 30 अक्टूबर के बाद तो आपके लिए सारी मनोकामना इच्छाएं आपकी पूर्ण होने जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए भाग्योदय के लिए क्या काम करना चाहिए। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं तो भाग्योदय कैसे होगा आपका। लगन में शनिदेव चल रहे हैं। पहली बात तो आप कोई भी काम करें अपना उसको गुप्त रूप से करें, किसी को भी काम को ना बताएं। दूसरी स्थिति कि अगर कोई व्यक्ति आप पर ट्रस्ट करके कोई भी बात बता रहा है तो आप दूसरे व्यक्ति को ना बताएं। अगर ये आदत आप में है तो आप मान लीजिए शनिदेव आपके खराब हैं। तीसरी स्थिति, गरीबों की मदद कीजिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे को लेकर सहेजने लगेंगे या पैसे को बहुत ज्यादा अपने लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस देंगे ना तो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। ये मेरा क्योंकि लग्न में शनिदेव चल रहे हैं, सस राजयोग भी बना हुआ है, तो आपको पैसे को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव नहीं होना है। खर्च हो रहा है होने दीजिए, उसकी बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक काम और कर सकते हैं जिससे कि आपका भाग्योदय होगा। करना यह रहेगा कि शनिवार के दिन जो काले चने होते हैं शुक्रवार की रात में आप उनको भिगो दें और अगले दिन सुबह उठकर उस चने को बढ़िया से तलें, है ना, और उसके बाद उसको ले जाकर बंदरों को आप खिलाएं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि, भाग्योन्नति अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त एक और उपाय आप कर सकते हैं, काले जो गुलाब जामुन होते हैं उनको आप बुजुर्गों को, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हों, गरीब व्यक्ति हों, उनको आप शनिवार के दिन खाने के लिए दीजिए।